छोटे दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को फरीदपुर गांव ले चलूंगा, जहां कालीनाथ बाबू के दो बगीचों को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है। ये कालीनाथ चाटुज्य है, जो गांव के सबसे धनी व्यक्तियों में एक है। कालीनाथ बाबू के पास 2 बीघा जमीन पर 2 बगीचे हैं। एक बगीचा फलों के लिए है और दूसरा कीमती लकड़ी के लिए है। फलों के बगीचे में आम, जाम, कटहल, लीचू और सफेदा सवित विभिन्न फलों के पेड़ है। फल पौष्टिक लगता है और बगीचा साल भर भरा रहता है। लेकिन गांव में किसी ने भी इस बगीचे के फल खाने की इच्छा या साहस नहीं किया, क्योंकि फरीदपुर गांव के लोगों को मानना है कि कालीनाथ बाबू के ये दोनों बगीचे भूत प्रेतों का निवास स्थान है। फरीदपुर शमशान घाट कालीनाथ बाबू के इस बगीचे के बगल में ही स्थित है। यह शमशान घाट नदी के किनारे स्थित है और इस शमशान घाट पर बहुत ही कम शव दाह के लिए आते हैं। हालांकि जब भी कोई शव इस शमशान घाट पर आता ही है तो ग्राम पंचायत कार्यालय को पहले ही सूचित किया जाता है। फिर भी इस शमशान घाट में कई बार रात के अंधेरों में शवों का अंतिम संस्कार होते देखा गया है। शवों को कौन और कब लाया, ये रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। ऐसे विकट परिस्थिति में एक दिन गांव के मुखिया ने एक बैठक बुलाए। मुझे आशा है कि सभी को पता होगा कि आज की चर्चा का विषय क्या है। कालीनाथ बाबू हमारे साथ हैं और मैं कालीनाथ बाबू के सामने ही आपको बता रहा हूँ कि मुझे उनके दोनों बगीचों में तरह तरह की भूत प्रेत की गतिविधियों की शिकायतें दिन प्रतिदिन मिल रहे हैं। किसानों ने साफ कर कह दिया कि वो उस नदी के किनारे खेती नहीं करेंगे। वो नदी हमारे गांव में पीने का पानी के अलावा पानी का एकमात्र स्रोत है, लेकिन गांव के लोग उस नदी के किनारे जाने से डरते हैं। क्या तुम लोगों में से किसी ने भूत देखा है वहाँ पे? हाँ, मैंने किया मुखिया साहब। अच्छा बोलो, क्या देखे हो या क्या सुने हो? जी, मेरा नाम जाकिर मियाँ है, खेती करता हूँ। अच्छा जाकिर मियाँ, ठीक है, तुम्हारे अनुभव के बारे में बताओ। एक शाम मैं आपके बगीचे से होकर लौट रहा था। अचानक बगीचे से एक छोटे लड़की की रोने की आवाज आई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई गांव के बच्चे गलती से बगीचे में चला आया होगा और रास्ता भटक गया होगा। ये विचार मन में रखते हुए मैं बगीचे के अंदर हुआ। लेकिन मैंने जैसे तैसे बगीचे में आगे बढ़ता गया, बच्चे की आवाज़ उतनी ही धीमी होती गई। हाँ, थोड़ी देर चलने के बाद मैंने बगीचे में आग जलती हुई देखा। एक छोटी लड़की जलती हुई चिता पर बैठी हुई थी और मेरे और गंभीर दृष्टि से देख रही थी। उनकी आंखें लाल और बड़ी है, मानो आग टपक रहे हो। ये देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई और मैं किसी तरह उस बगीचे के बाहर निकलने में कामयाब हो गया। ये तो एक भयानक घटना सुनाया तुमने। ये तो बहुत डरावना है। अच्छा, कोई और ने भी देखा है? मैंने देखा हुजूर, मैंने देखा। अच्छा, तुमने क्या देखा? अच्छा, पहले तुम्हारा परिचय दो। मैं कालू हूँ और मेरे बगल में जो बैठा है वो मेरा दोस्त पंचा है। हम दोनों जेले हैं। हम अक्सर रात में अपने नाव नदी के किनारे खड़े कर देते हैं। गांव के लोग नदी पर नहीं जाते, इसलिए नदी में मछलियाँ काफी बड़े हैं। इसी लालच में हम 2 रात पहले नदी किनारे मछली पकड़ने गए थे। हम लोग बहुत अच्छी तरह से मछली पकड़ रहे थे। हम मछलियाँ पकड़ रहे थे और अपने बगल के बर्तनों में उन्हें भर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक 10-12 साल का लड़का बैठा है, जिसके गले के ऊपर उसका सर नहीं था। अपने हाथ में उसका सर पकड़ा हुआ था। लड़का अपने दाहिने हाथ से मछली को उठा रहा था और कटे हुए सर से खा रहा था। तुम लोगों से ये सब सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। कालीनाथ बाबू, आप तो सब कुछ सुने, अब आप कुछ बोलिए। हाँ,
और क्या कह सकता हूँ मैं। कई लोग मुझे इसके बारे में बहुत कुछ बताया था मुझे। मैं उन पर विश्वास करता हूँ कि ये सच है, क्योंकि फरीदपुर महाशमशान घाट मेरे बगीचे के बगल में ही है। ये सभी भूतिया गतिविधियां अक्सर शमशान के पास ही होते हैं, इसलिए मेरे पास इस विषय में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जो निर्णय लेंगे उसे मैं जरूर मानूंगा। शुक्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे साथ इतना सहयोग करेंगे। सुनिए कालीनाथ बाबू और बाकी सब लोग, मेरा मानना है कि कालीनाथ बाबू के बगीचे का सारे पेड़ काटकर उसे बेच देना चाहिए। परिणाम स्वरूप उसे पैसा भी मिलेगा। इस काम को पूरा करने के लिए गांव के सभी लोगों को सहायता करना पड़ेगा। समझे तुम लोग? हाँ ठीक है। अगले दिन सुबह को कालीनाथ बाबू पूरे गांव और आसपास के गांव में भी बहुत घूम लिया, पर किसी को भी उस बगीचे के पेड़ काटने के लिए मना नहीं पाया। सुबह से घूमते घूमते दोपहर हो गया, लेकिन अभी तक किसी एक को भी नहीं मिला जो पेड़ काटने के लिए राजी हो। देखते हैं, भोला बाबू तो लकड़ी का पुराना व्यापारी है, उनसे थोड़ा बातचीत करके देखता हूं। अरे कालीनाथ बाबू, आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। आज यहाँ पर क्या सोच के? हाँ, मैं आया था एक बहुत बड़ी मुसीबत में। मुसीबत? क्या मुसीबत? हाँ, मैं अपने बगीचे के सभी पेड़ों को काट कर उसे बेचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला जो पेड़ काटने के लिए राजी हो। के लिए काम करने वाले तो बहुत से लोग हैं। अगर आप किसी को मेरे बगीचे में भेज सके तो ये बहुत उपकार होगा। ना 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 ना, मुझे क्षमा कीजिए कालीनाथ बाबू। पूरे जीवन में बहुत बार बगीचे के पेड़ काटा है, लेकिन आपका वो बगीचे के पेड़ हम नहीं काट सकेंगे। मतलब आप भी नहीं काट पाएंगे, है ना? देखिए कालीनाथ बाबू, आपके बगीचे में होने वाले भूतिया गतिविधियों के बारे में दूर दूर के गांव के लोग भी जानते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उस बगीचे के पेड़ नहीं काटिए। भूत प्रेतों से उलझने का क्या मतलब भला? हाँ, उन्हें वही रहने दीजिए जहाँ पे वो लोग हैं। देखिए, आप काटे या ना काटे ये अलग बात है, लेकिन जब गांव के पंचायत का ये फैसला कर लिया तो मुझे उस बगीचे को काटना ही है। अच्छा ठीक है, आ जा रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। क्या हुआ? तुम तो कब खाने के बाद सोने के लिए चले आए? अभी तक सोए क्यों नहीं? तबीयत ठीक है ना? अरे सोने के बाद छोड़ दो, मुझे एक ही चीज अंदर ही अंदर खा रहा है। एक और दोनों बगीचों को बेचने का निर्णय हो चुका है, लेकिन दूसरे ओर पूरे दिन तलाश करने के बावजूद मैंने किसी भी व्यापारी को बगीचे को खरीदने के लिए राजी नहीं कर सका। मैंने कहा कि मैं इससे कम कीमत पर देने को तैयार हूँ, लेकिन कोई भी इसे खरीदने को तैयार है। उफ, तुम इतना उत्तेजित मत हो। इतना उत्तेजना तुम्हारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। एक काम करो, अभी शांत होकर सो जाओ। कल सुबह उठकर देखा जाएगा क्या होगा। हाँ, वही करते हैं, और कर भी क्या सकते हैं। कालीनाथ बाबू और उनके पत्नी दोनों ही सो गए, लेकिन गहरी रात को कालीनाथ बाबू ने देखा एक डरावना सपना। कालीनाथ बाबू को सपना आता है कि वो आधी रात को अपने कुख्यात बगीचे में खड़े हैं। उसके परिवार के मृत सदस्य सामने पेड़ों के शाखाओं पर बैठे हैं। कालीनाथ बाबू ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पत्नी दूर खड़ी थी और दोनों हाथ उठाकर कालीनाथ बाबू को अपनी ओर बुला रही थी। मत जाओ, अरे तुम मत जाओ, लौटो, 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 सुनो मेरी बात।
आजा आजा काली, तू हम लोगों की तरफ आजा। आजा काली, हम लोगों की तरफ आजा। ये बगीचा मत काट काली, ये बगीचा हमारा है। इस बगीचे में हम लोग रहते हैं, तो फिर बहुत खराब होने वाला है। फिर देखना, इस बगीचे के बेचने की जगह तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर तू इस बगीचे को काटेगा तो हम लोग पूरा गांव को खत्म कर देंगे, शमशान बना देंगे पूरे गांव को। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मैं नहीं काटूंगा। कितना भयानक सपना था। क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा तबीयत ठीक है ना? तुम्हें पता नहीं भाग्यवान, कितना डरावना सपना देखा मैंने। सपना? जरूर उस बागीचा को लेकर? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे बाबा, तुम पूरा दिन भर बागीचा के बारे में सोच रहे हो, तो उसका ही तो सपना देखोगे ना। मैं बोल रही हूँ, तुम ये सब लेकर चिंता मत करो। अरे मैं क्या ऐसा ही सोच रहा हूँ? कल पूरा दिन घूम के भी किसी को नहीं मिला, और उस तरफ मुखिया साहब का विचार मुझे बार बार याद आ रहा है। मेरा हालत है सबसे खराब। इस तरफ भी कुछ नहीं हो पा रहा है, उस तरफ भी नहीं हो पा रहा है। मुझे कल इसको लेकर मुखिया साहब के पास बात करना ही पड़ेगा। अगले सुबह कालीनाथ बाबू मुखिया साहब के ओर दौड़े। उन्होंने बताया कि कल पूरे दिन इधर उधर घूमने के बावजूद वो किसी भी व्यापारी या लकड़धारे को अपने बगीचे काटने के लिए राजी नहीं कर सके। उसने कल रात के भयानक सपना के बारे में भी बताया। मत जाओ, मत जाओ, लौटो। आजा आजा काली, आजा हमारे साथ। आओ आओ काली, आओ हमारे तरफ। इस बगीचे को मत काटना, ये बगीचा हमारा है, इधर हम रहते हैं। अगर इस बगीचे को काटा तो बहुत खराब हो जाएगा। देख लेना, बगीचे को बेचने की जगह तेरा सब कुछ बिक जाएगा। हा हा हा। अगर इस बगीचे को काटा तो पूरा गांव हम राख कर देंगे, शमशान बना देंगे। हा 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 हा। ये तो एक बहुत बड़ा मुसीबत आ गया। इसके डर में किसान लोग भी नदी से उस तरफ नहीं जा रहे हैं खेती करने। मछुआरे लोग भी नदी में मछली लेने नहीं जा रहा है। गांव के सारे लोग उस शमशान त्याग कर दिया। ऐसे हालत में अगर आप भी डरावने सपने देखोगे तो मैं क्या करूं? कुछ तो बोलिए आप। मुझे भी और कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, आप अभी घर जाइए, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। मैं देख रहा हूँ क्या किया जा सकता है। कालीनाथ बाबू, ओ कालीनाथ बाबू, कालीनाथ बाबू घर में हैं? अरे मुखिया साहब, आप इस समय? हाँ, मैं 3 कटवारे जुगाड़ किया हूँ, इनसे मिले। ये रहीम है, ये नरेन है और ये अब्दुल है। ये तीनों पेड़ काट के उसके लकड़ी को बेच देते हैं। मैं उन्हें पड़ोसी गांव से लाया हूँ। ये 3 तुम्हारे बगीचे का कटाई कर देंगे और सारा इंतजाम कर देंगे। तो तुम तीनों इस बगीचे के बारे में सब कुछ जानते हो ना? इस बगीचे का बहुत बदनाम है। लेकिन सुनो बाबू, हमारे पिता और दादा के समय से ही परिवार में सभी लोग जीविका के लिए पेड़ों को काटते आ रहे हैं, इसलिए हम पेड़ों को काटने में नहीं डरते। बढ़िया, तो फिर तुम्हारा बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। शुक्रिया शुक्रिया मुखिया साहब, अब सच में मेरा बहुत बड़ा मदद किया। 3 लकड़हारा रात के समय जंगल में पेड़ काटने आए। यदि आप दिन के समय पेड़ काटते हो तो वन अधिकारियों के नज़र में आने का खतरा रहता है, जिससे खतरा और भी बढ़ जाता है, जैसे मुकदमा, कानूनी कार्रवाई और भी बहुत कुछ।
इसीलिए उन्होंने रात में पेड़ों को काटने बेहतर समझा। इस बीच रहीम ने एक पेड़ पर प्रहार किया और पूरे बगीचा में एक अजीब सी हवा चलने लगी। चमगादड़ की एक झुंड अपने पंख फरफराते हुए बगीचे के पेड़ों से उड़ गए। अब्दुल मियाँ, अरे अब्दुल मियाँ, देखिए ना कैसे हवा बहने लगा है। अरे नदी के आसपास का इलाका है, हवा तो चलेगा ही। तुम ये सब लेकर ज्यादा मत सोचो, काम करो। अब्दुल मियाँ, अब्दुल मियाँ, इस तरफ आओ, आओ, देखो पेड़ से खून निकल रहा है। हाँ? पेड़ काटने से उस जगह से खून निकल रहा है। ये क्या है? ये नरेन, नरेन, इधर आके देख कर जाओ, इन पेड़ों से खून निकल रहा है। आओ जल्दी आओ, पेड़ से खून निकल रहा है। ये कौन सा पेड़ है जिससे खून निकलता है? सुनो मियाँ, मुझे कैसा डर लगता है। हम लोग पैसों के लिए कुछ बहुत बड़ा गलती तो नहीं कर रहे ना? हाँ हाँ। नहीं नहीं, इतना डरने से काम नहीं चलेगा। पेड़ काटने आए हैं, काटेंगे और काटने के बाद पैसा लेके घर जाएंगे। यदि बीच में आकर हम नहीं काटते तो मुखिया जी को क्या जवाब दूंगा? करने से मुखिया जी हमें और काम नहीं देंगे, और काम नहीं तो पैसा नहीं, और पैसा नहीं तो भूख के मारे मरना पड़ेगा। इसीलिए बिना सोच के हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, पेड़ काटो, सोचे काम पर लग जाओ। अभी देर हो गया है बहुत, चलो चलो। हाँ, इतना सोचो मत, चलो चलो। हाँ? क्या हुआ? शमशान में इतना लोग कहाँ से आए? और ये भी सोचने की बात है कि वो लोग यहाँ पे कब आए। मैं तो यहीं पर ही था, किसी को तो नहीं देखा आते। सब कुछ लेकर तुम इतने घबराते क्यों हो? जाओ खुद का काम करो। चाचा, ओ चाचा, क्या आप मुझे कुछ लकड़ी देंगे? मेरी माँ मर चुकी है, लेकिन हमारे पास कोई लकड़ी नहीं है। हम बहुत गरीब हैं। हमने जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इकट्ठी की है, उनसे शायद मेरी माँ को आधा जलाया जा सकता है। कि आप मुझे कुछ लकड़ी अच्छा देंगे? ठीक है, तुम यहाँ थोड़ी देर ठहरो, तुम्हारे लिए मैं लकड़ी की बंदोबस्त करता हूँ, फिर मैं तुम्हें और लकड़ी को पहुँचा नहीं, दूंगा। पहुँचा देने का कोई जरूरत नहीं है। ये मैं बहुत आसानी से ले जा पाऊंगा। एक बार तो इसी लकड़ी से ही जल गया था। ये लकड़ी मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। लेकिन आप अगर चाहे तो मेरे साथ मेरे माँ के शव के सामने जा सकते हैं। आपको देखने से मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी। उस लड़के ने जो बोला वो किसी को समझ में नहीं आया। लड़के ने एक हाथ से एक पेड़ को हिलाकर तोड़ दिया और वही पेड़ कांधे पे लेकर चल पड़ा। बाकी के 3 लोग उनके पीछे पीछे चले। सभी जन नदी के सामने आके देखते हैं कि एक औरत जलती हुई चिता पर बैठी है। उनकी आंखों की मनी सफ़ेद है और उसके सामने सफ़ेद चादर में लिपटी हुई 3 लाश। अचानक हवा आकर चादर हटा देते हैं और तीनों लकड़हारा देखते हैं कि उन्हीं तीनों का लाश पड़ी है। आज इन्हीं तीनों को इसी जंगल के लकड़ियों से ही जलाऊंगी। यही होगी उन लोगों का आखिरी पेड़ काटना। अगले दिन सुबह को पंचायत ऑफिस के सामने ये तीनों बेहोशी की हालत में मिले। तीनों को ही बहुत बुखार था। कुछ दिनों के बाद ये 3 लोग उस रात का डरावना अनुभव के बारे में गांव वालों को सब कुछ बोला। उस घटना के बाद कभी किसी ने कालीनाथ बाबू के बगीचे को काटने का कोशिश ही नहीं किया। फरीदपुर में कालीनाथ बाबू के ये 2 बगीचे भूतिया गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।